नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जो विभिन्न टीचिंग एग्ज़ाम के लिए और बड़ों से लेकर के बच्चों तक भी ये काम आता है। समझ गए? तो ये खास करके सीटीईटी के लिए हम उस व्यू से तैयार कर रहे हैं और ये बच्चों के लिए भी है। समझ गए? तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं लघुत्तम समापवर्त्य। क्या देख रहे हैं आप? लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य। बहुत बच्चे को इसमें दिक्कत होता है दोस्तों, तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है दोस्तों। क्या होता है? मल्टीपल, MULTIPLE, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। समझ गए? चलिए पहला देख लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त भाग विधि से भी बताया जाएगा और गुणनखंड विधि से भी आपको बताया जाएगा, और यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से उसके द्वारा भी बताया जाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले 4 चीज़ समझिए इसमें, उसके बाद आप लोग अच्छे से समझिएगा। 4 से 5 चीज़ इसमें समझ जाइएगा, आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? तो सबसे पहला यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या है? अपवर्त्य। क्या है? अपवर्त्य बोलिए, या इसी का दूसरा नाम है गुणज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। यहाँ पर देख लीजिए, जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि जैसे अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब क्या होगा? एक ऐसा समझिए, ये सब क्या है? 2 से क्या है? विभाजित है। क्या है? 2 से विभाजित है। समझ गए? या फिर 2 का जो है गुणज पूछे तो क्या सब हो जाएगा? यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या हो जाएगा? 4 के 2 के गुणज। और 3 का गुणज पूछते तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस तरह से ये सब 3 का गुणज हो गया। समझ गए? यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये सब किसका गुणज है? तो 3 का गुणज है। यानी कि ये सब संख्या जो है 3 से कटेगा, ये सब 2 से कटेगा। इसी तरह से आप सब का कर सकते हैं। 4 का गुणज, ऐसा समझिए। गुणज का मतलब समझिए एक तरह से पहाड़ा। क्या हो गया? पहाड़ा। 10 का गुणज पढ़े तो आप 10 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 5 का गुणज पूछे तो 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का जोड़, इस तरह से 2 के प्रथम 5 गुणज के जोड़ का अंतर कितना होगा? तो 3 के प्रथम 5 गुणज आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सबको जोड़ दीजिएगा। और 2 के प्रथम 5 गुणज 1, 2, 3, 4, 5, इसको जोड़ दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। तो यही इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। समझ गए? गुणज का मतलब पहाड़ा, याद रखिएगा। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ समझ गए। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए? चलिए अपवर्त या आप गुणज समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुणजों की संख्या दोस्तों क्या है? अपरिमित है। क्या है? गुणजों की संख्या क्या है? अपरिमित है। गुणजों की संख्या क्या है? अपरिमित है। क्या है? अपरिमित है। गुणजों की संख्या क्या है? अपरिमित
मित है, समझ गए। यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे गुणज है। 2 का गुणज क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। 3 का गुणज कितना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, समझ गए। गुणज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, गुणज समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब दूसरा नंबर पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा नंबर देखते हैं कि अपवर्तक। दूसरा नंबर क्या है, अपवर्तक या गुणनखंड बोलिए इसको, अपवर्तक बोलिए या गुणनखंड बोलिए। इंग्लिश में इसको हम फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर, समझ गए। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, समझ गए। यानी कि 36 के अपवर्त्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एग्जाम्पल दिए हैं कि 36 के अपवर्त्य। तो 36 के अपवर्त्य में देख लीजिए क्या सब हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। ये सब क्या है, 36 के अपवर्त्य जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि 36 जो है दी गई संख्या, ये जितना भी संख्या है सब क्या है, 36 को काट रही है। 1 से भी 36 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और यहाँ पर गुणज में क्या देखे थे कि जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये दी गई संख्या को काट देता है। और अपवर्त्य जो था यानी गुणज, ये दी गई संख्याओं को काट देते, मतलब दी गई संख्याओं यानी से पूर्णतः विभाजित हो जाता था, समझ गए। जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और इसमें क्या है, जो दी गई संख्या को, यहाँ पर देख ले, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्त्य या गुणनखंड कहते हैं, समझ गए। चलिए अब देखते हैं, समझ गए आप लोग। गुणनखंड में गुणज में क्या था कि जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि ये सब जो संख्या है, यह दी गई संख्या 2 है, 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ये सब 3 से क्या है, पूर्णतः विभाजित होता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं अपवर्तक में या गुणनखंड में कि ये जो दी गई संख्याओं को काट दे, ये दी गई संख्या है इसी को काट देता है। और उसमें गुणज में क्या था, जो दी गई संख्या था उससे पूर्णतः विभाजित हो जाता था, समझ गए। यहाँ पर 1 से 2 3 4 जितना भी है 36, ये 36 को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। उसी तरह से आप 35 का भी निकाल सकते हैं, 35 के अपवर्त्य या अपवर्तक बोलिए। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 35 से कटेगा। टोटल कितना हो गया, इसका कुल अपवर्त्य पूछ दे कि 35 के कुल अपवर्तक की संख्या या कुल गुणनखंड की संख्या कितना होगा, तो ये 4 हो जाएगा। और इसका कितना पूछ देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो जाएगा, तो टोटल 9 हो जाएगा। ये सब निकालना हम सिखाएंगे कि 36 के अपवर्त्य कितना होगा, ये निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे हम। 35 के अपवर्त्य कितना होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, ये सब हम ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में आता ये सब क्वेश्चन आता है, समझ गए। चलिए अपवर्तक समझ गए। अब हम पढ़ेंगे समापवर्त्य या सार्वगुणज। समापवर्त्य या सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब समझे था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हम उसे कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, समझ गए। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्या है उससे पूर्णतः कट जाए। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर परिभाषा हम लिख दिए हैं कि जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, समापवर्त्य या सार्वगुणज। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 और 5 के सार्वगुणज बोलिए या समापवर्त्य बोलिए, क्या होगा, तो 15 30 45 ये सब क्या है, 3 और 5 के सार्वगुणज है। यानी कि 3 और 5 दोनों से कट रहा है, समझ गए। तो 3 और 5 से कौन कौन कटेगा, ये सब कट जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, मतलब सार्वगुणज
गुणज हो जाएगा, यानी कि समापवर्त, यानी जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से कट जाए, यानी 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, समझ गए। तो ये क्या होता है, सार्व, और ज़्यादा होगा मतलब इसमें होता रहेगा। तो 3 और 5 के सार्व गुणज कौन है, 15, 30, 45, ये सब क्या है, 3 और 5 के सार्व गुणज है, यानी कि ये दोनों से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो ये क्या होता है, समापवर्त या सार्व गुणज, समझ गए होंगे। जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्ण रूप से, यानी प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि 3 से भी 5 से भी, अगर 4 और 6 का पूछ दे, 4 और 6 के सार्व गुणज क्या होगा, तो ऐसा संख्या ढूंढिए जो 4 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो 4 से देख लीजिए, आपको 8 तो है, 8 4 से कटता है लेकिन 6 से नहीं कटता है, तो 12 देख रहे हैं, 12 क्या है, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 18 जो है वो नहीं कटेगा। उसके बाद 24 6 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, ये जो है 12 और 24 क्या है, 4 और 6 के सार्व गुणज है या समापवर्त है, यानी कि इस दोनों से ये कट रहा है, समझ गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे 3 और 5 का पूछ रहा है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का देख रहे 45, उसके बाद और ज़्यादा हो जाएगा इसमें, और 4 और 6 के सारे गुणज में बस 12 और 24 आएगा। चलिए तो इसमें 4 और 6 के सार्व गुणज में देख रहे हैं 12 है, 24 है, 36 है, इस तरह से क्या होगा, इसमें आगे बढ़ते जाएगा, समझ गए। 3 और 5 के सार्व गुणज देख लेते हैं 15, 30 और 45, इस तरह से और आगे जाएगा। चलिए अब इतना समझ गए, समापवर्त समझ गए। अब हम समझते हैं समापवर्तक। समापवर्तक लघुत्तम महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्त्य होता है, समझ गए। और इसको बोलिए सार्व गुणनखंड भी बोल सकते हैं, सार्व गुणनखंड। चलिए तो लघुत्तम का महत्तम का एक परिभाषा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करे, काट दे। इसमें लघुत्तम में क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। और ऐसे HCF में होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर दे, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जैसे 15 है, 30 है और 45 है, तो ये क्या है, 5 जो होगा, ये 5 देख रहे हैं, 5 ये क्या है, सबको काट देगा, अलग अलग सबको काट रहा है कि नहीं। जो दी गई संख्या, जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, ये 2 या 2 से अधिक संख्या दिया हुआ है, इसको क्या कर रहा है, अलग अलग सबको विभाजित कर देगा 5, समझ गए। तो 5 क्या है, इस सब का क्या है, सार्व गुणनखंड है, क्या है, सार्व गुणनखंड है या समापवर्त, समझ गए। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक और अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको भी समझना जरूरी है क्योंकि आपको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक में पूछ देता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है आप लघुत्तम निकालिए और महत्तम निकालिए। तो सब ये जानना जरूरी है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है या प्राइम फैक्टर क्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्या जान लीजिए कि वैसी संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं, समझ गए। इसकी परिभाषा हम देखिए लिख दिए हैं अभाज्य गुणनखंड की, कि अभाज्य गुणनखंड वे संख्याएं हैं जिससे दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जिससे दी गई जो संख्या रहती है उससे वह दी हुई संख्या क्या होता है कि पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होता है, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि 36 है, 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या सब हो जाएगा। तो आप अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसका क्या कर दीजिए, LCM निकाल लीजिए। तो 2 से करिएगा तो 18 हो जाएगा, 2 से करिएगा तो 9 हो जाएगा,
और 3 से करेगा तो 3 तिया 9। सबसे पहले हम छोटा से शुरू करते हैं एलसीएम में, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 और एक भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। ये सब क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। समझ गए। अभाज्य गुणनखंड में क्या था, वे संख्याएं जिससे दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित है, जिससे जो है इस सब से क्या है, दी हुई संख्या 36 जो है पूर्णतः विभाजित हो जाता है। समझ गए। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर रहेगा 35 तो 35 का क्या सब हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 35 का और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब से जो है 35 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। समझ गए। तो ये क्या था, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि वे संख्याएं जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इस सब से क्या है, ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो ये क्या हो गया, और क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड की प्रत्येक संख्या एक अभाज्य संख्या होती है। इसमें क्या होता है, ये सब अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, अभाज्य संख्या। समझ गए। जबकि गुणनखंड एवं अपवर्त्य में जो बताए थे, वहाँ पे भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार के संख्या हो सकते हैं। समझ गए। अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या होगा, लेकिन गुणनखंड और अपवर्त्य जो बताए हैं उसमें जो है आपको अभाज्य संख्या भी हो सकता है और भाज्य संख्या भी हो सकता है। समझ गए। चलिए देखिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 720 के अभाज्य गुणनखंड। तो 7 से 20 के अभाज्य गुणनखंड, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें, रीट में। रीट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ गए। तो इसको किस तरह से हम हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे इसका। तो सबसे पहले 2 से चालू करेंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 छक 12, 0। फिर 2 से लेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। फिर 2 से करेंगे 2 नमा 18। फिर 2 से करेंगे तो 45। 3 से लगाएंगे, अब 3 एकम 3, 3 पंचे 15। फिर 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15 हो गया। इसका गुणनखंड क्या सब हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 अगर 1 नहीं दिया रहे तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो 4 2 और 2 3 और 1 5, ये इसका 1 नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन ये इसका आंसर है। रीट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ गए। तो चलिए इतना समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब जो है हम चलते हैं कि पहले एलसीएम पर, लघुत्तम पर हम चलते हैं। लघुत्तम को हम पहले पहले हम जो है सिंपल मतलब भाग विधि द्वारा हल करेंगे, फिर जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है हम हल करेंगे। समझ गए। चलिए लघुत्तम समापवर्त पहले देख लेते हैं। पहले भाग विधि से देख लीजिए। तो भाग विधि से हम इसको किस तरह से हल करेंगे, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। 16 रहेगा, उसके बाद 18 रहेगा, 48 रहेगा। इसका लॉस ऑफ पूछ दे, क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ। तो क्या करिएगा आप इसको भाग विधि से, यानी कि भाग तो देने आता होगा, तो इसको क्या करिएगा 16, 18 और 48 एक साथ कर लीजिए इस तरह से। समझ गए। अब यहाँ से सबसे पहले इसमें दोस्तों क्या करते हैं, सबसे छोटा संख्या लेते हैं। 2 से हम स्टार्ट करते हैं, अगर 2 से नहीं लगता है तो 3 से देखते हैं, 3 से नहीं लगता है तो 4 से देखते हैं। समझ गए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहले 2 से हम देखते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 2 दूना 4 और 2 चौका 8 हो गया। चलिए 2 से फिर लगा देते हैं, 2 चौका 8। यहाँ पर 9 में नहीं लगेगा 2 से, तो उसी तरह उतार देते हैं। समझ गए। और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12। फिर 2 से लगाएंगे, जब तक 2 संख्या 2 से लगने वाला रहेगा तब तक हम लगाएंगे। समझ गए। तब 2 से देख लीजिए, 2 दूना 4, यहाँ पे 9 उसी तरह उतर जाएगा, 2 छक 12। फिर अब 2 से लगेगा, तो 2 एकम 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 तिया 6। अब 3 से लगेगा, 1 3 तिया 9 और 1। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हो जाएगा, क्या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने
3, इसको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 तिया कितना हो जाएगा, 48 तिया हो जाएगा, 4 तिया 139 तिया 120 और 8 तरीक 24, यानी कि कितना हो जाएगा 4 4 1 144, कितना हो जाएगा 144, समझ गए 144 इसका एलसीएम हो गया, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भाग विधि समझ गए, भाग विधि में जो भी दे क्वेश्चन इसी तरह से हम हल करते हैं, समझ गए। अगर दे दे एग्जाम्पल में 15 25 60, तो इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे 2 से करेंगे, 2 से तो इसमें लगेगा नहीं सबसे पहले, तो 3 से करके देखते हैं, क्योंकि 2 से लगने वाला सिर्फ एक ही 60 है, ठीक है। 3 से देखते हैं तो 3 5 15 25 और 3 से लगाएंगे तो 20 तिया 60। अब देखते हैं 5 से डायरेक्ट लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 चौके 20, अब नहीं लगेगा किसी से, तो इसका हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5 गुने 4, तो 5 दूना 10, 10 पचे 50 और 50 चौका 200, 200 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, समझ गए। तो भाग विधि समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसका गुणनखंड विधि देखते हैं, क्या देखते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड हम समझा दिए निकालना। चलिए इसी में एग्जाम्पल दिया रहेगा, इसी में यही एग्जाम्पल मान लीजिए 16 रहेगा, 18 रहेगा और 48 रहेगा, इसको गुणनखंड विधि से बोलेगा, क्या बोलेगा, गुणनखंड विधि से। तो इसको क्या करेगा, सबसे पहले आप इसका क्या करिएगा, इसका जो है आप सबसे पहले इसका जो है आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, क्या बोलिएगा, या तो इसको गुणनखंड विधि दे दे या अभाज्य गुणनखंड विधि दे दे, एक ही बात है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि बोल दे या अभाज्य गुणनखंड विधि बोल दे, एक ही बात है। तो आप सबसे पहले 16 का क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, यानी प्राइम फैक्टर निकालिएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, देखो 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और इसको ऐसे कर लीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए, 2 से करिएगा तो 2 8 16, फिर 2 से करिएगा तो 2 चौके 8, फिर 2 से करिएगा तो 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 2 गुने यहाँ पर 2 ले लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये हो गया 16 का। चलिए अब 18 का देख लेते हैं, तो 2 से करिएगा तो 9, 3 से करिएगा तो 3 तिया 9, तो 18 का क्या हो गया 2 गुने 3 गुने 3, और यहाँ पर था 16 का, 16 का क्या था 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं 48 का, तो 48 का यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, 2 से करिएगा तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से करिएगा तो 2 छक 12, फिर 2 से करिएगा तो 2 तिया 6, इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। चलिए अब तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो अब इसमें जो हम एक चीज़ देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा बार क्या आया हुआ है, सबसे ज़्यादा बार जो सबसे ज़्यादा बार रहता है हम उसको लेते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 2 4 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार देख रहे हैं 4 ही बार है, तो क्या लेंगे हम 2 4 बार 2 ले लेंगे हम। फिर 3 कितना बार सबसे ज़्यादा है, तो 2 बार है, तो 3 गुने 3 ले लिए। अब इसको हम गुना कर देंगे, एक आंसर मिल जाएगा मेरा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, 48 तिया 144, आंसर आ गया। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका लघुत्तम हम निकालते हैं। ये इसका एलसीएम हो गया, समझ गए। 144 क्या होगा, सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका हम परिभाषा क्या दिया था एलसीएम का, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए, दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए। और महत्तम में एचसीएफ में क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को काट दे, समझ गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए। अभाज्य गुणनखंड विधि समझ गए, भाग विधि से समझ गए। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसी तरह से निकाला जाता है, यानी प्राइम फैक्टर के द्वारा इसी तरह से एलसीएम निकाला जाता है, समझ गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब एचसीएफ पर हम चलते हैं, फिर इसका हम क्वेश्चन आंसर अलग से करेंगे, समझ गए, घबराइए नहीं। पहले आपको बेसिक बता देते हैं।
चलिए HCF देखते हैं, महत्तम समापवर्तक। चलिए महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि इसको पहले भाग विधि से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम भाग विधि से ही देख लेते हैं, या फिर गुणनखंड, पहले गुणनखंड विधि देख लीजिए। भाग विधि तो हल्का है, गुणनखंड विधि देख लीजिए। गुणनखंड विधि में एग्जाम्पल दे देगा आपको कि 8, 36 और 44 का मौसा गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करिए। तो आप क्या करिएगा, इसमें सबसे पहले आप जो है इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालिएगा, यानी कि गुणनखंड निकालिएगा। तो 2 से करिएगा तो 2 चौके 8, फिर 2 से तो 2 दूना 4। तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 2। जिस तरह से लघुत्तम में कर देते उसी तरह से इसमें भी करेंगे, लेकिन इसका मतलब उसमें क्या करते, जो सबसे ज़्यादा बार रहता था उसको लेते थे, और इसमें देख लीजिए जो सब में रहेगा उसको लेंगे। ये इसका मतलब समापवर्त हम समझाए थे ना। समापवर्तीय का मतलब समाप, यहाँ पे क्या है, समापवर्तक है। क्या है, समापवर्तक। समापवर्तक का मतलब हम समझाए थे कि जो वह मतलब दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर दे। यानी कि 15, 30, 45 क्या था, 5 का गुणनखंड, 5 का क्या था, हम बताए थे ना कि 15, 30 और 45 जो है को 5 जो है पूर्णतः विभाजित करता है। यानी कि 8 को यहाँ पर देख रहे हैं 2, 2, यानी कि जो इसका LCM आएगा, जो HCF आएगा, वो क्या करेगा, सब जो है मतलब जो HCF आएगा इस सब 8 भी उसको काटेगा, 36 भी उसको काटेगा और 44 भी उसको काटेगा। समझ गए। तो ये महत्तम समापवर्त में होता है। चलिए इसका पहले हम प्राइम फैक्टर कर लिए, 8 का कर लिए, अब 36 का देख लीजिए। 2 से तो 18, 2 से 9, 2 से 3 से अब लगेगा तो 3 3 9। 36 का क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 3। अब देख लीजिए 44 का, 2 से करिएगा तो 22, 2 से करिएगा तो 11। तो अब क्या हो जाएगा, 2 गुने 11। तो 8, 36 और 44 का HCF क्या होगा, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सब में ढूंढना पड़ेगा। क्या, सब में ढूंढना पड़ेगा। समझ गए। इसको आप समापवर्तक बोलिए, या फिर इसको हम क्या बताए थे, समापवर्तक बोलिए, या फिर इसको आप समापवर्तक बोलिए, या फिर सार्वगुणनखंड बोलिए। क्या बोलिए, सार्वगुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर, यानी कि सभी में क्या है, समान हो, जो सब में हो। क्या हो, जो सब में हो। तो इसमें देख लीजिए 2 जो है सब में है, 1 1 2 सब में है। तो फिर देख लीजिए एक और 2 2, यहाँ 2 को 2 है, यहाँ पर इसमें भी 2 2 है, इसमें भी 2 है। तो इसको हम ले लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुने 2, लिख लिए। अब देख लेते हैं 3 है, 3 इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर 11 देखते हैं, 11 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए इसको हम भाग विधि से भी करके दिखा देते हैं कि सही में 4 होगा कि नहीं होगा। तो भाग विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटा से 1 में लगाते हैं। जो 2 को 3 संख्या दिया रहेगा, सबसे छोटा में किसी से भी हम लगा देते हैं। तो 8 से हम पहले 36 में ही लगा देते हैं। तो 8 का 9 10 8 चौक 32, 4 से लगेगा तो 8 चौक 32, 6 में से 2 गया 4। यहाँ पे 2 से कर, यहाँ पे 8 उतरेगा, ठीक है। तो 4 दूना 8 कट गया। यहाँ पे HCF यहाँ 4 आया है। अब इस 4 से 44 में करेंगे, 4 से 44 में। तो 4 एकम 4 कट गया, फिर 4 4 एकम 4 कट गया। कितना आया, 4 ही ना आया। तो HCF क्या हो जाएगा, 4। समझ गए। गुणनखंड विधि से भी समझ गए और भाग विधि से भी आप समझ गए। चलिए भाग विधि से एक और देख लीजिए। अगर दिया रहेगा कि एग्जाम्पल में 26, 72 और 114 दिया रहेगा, इसको भाग विधि से किस तरह से करिएगा। तो सबसे पहले 26 को 72 से करिए, या इससे करिए, कोई से भी कर सकते हैं। तो 26 को हम 72 से करते हैं। तो 26 का 26, 26 दूना 48, 26 तिया कितना हो जाता है, 3 से करिए तो 26 तिया जो है 78 हो जाता है। 26 दूना लगाइए तो 26 दूना लगाइए तो 26 तिया 14 18 18 78 हो जाता है। तो 26 दूना लगा दीजिए। तो 26 दूना कितना हो जाएगा,
6 दूना 12 और 2 हासिल 1 और 2 दूना 4 और 1 5, 26 दूना 52 हो गया। तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2। अब यहाँ पे 26 उतारेंगे, ठीक है। तो 20 एकम 20, यहाँ पे 6, फिर 20 उतारेंगे तो 6 तिरिक 18, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 उतारेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ पे 2 आया। इस 2 से हम अब 144 में करेंगे तो यहाँ पे लगे 2 सत्ते 14 कट गया, फिर 4, 2 दूना 4, कितना आया 2 आया। HCF कितना आया तो 2 से क्या हो जाएगा, ये सब संख्या जो है 2 से कट जाएगा। 2 ऐसी बड़ी संख्या है जो सबको क्या करेगा, काट देगा, ये सबको काट देगा। इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं हल करके कि होता है कि नहीं। सबसे पहले 26 का देख लीजिए। 26 को हम क्या करेंगे 2 से तो 13, तो 26 का क्या हो जाएगा 2 गुने 13। 72 का देख लीजिए, 2 से करिएगा तो 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 तिया 9, तो 72 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब 114 का देख लीजिए। 114 सॉरी यहाँ पर 114 था, ठीक है। यहाँ पे 114 है तो 2 सत्ते, यहाँ पे 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, कट गया। तब भी क्या हो जाएगा 2 ही आएगा। चलिए इसमें देख लीजिए 114 का देख लीजिए। 2 से करिएगा तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 सॉरी। अब 3 से देख लीजिए तो 3 एकम 3 बच गया 2, 3 नमा 27, तो इसका हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 19। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो HCF में क्या करेंगे हम 2 लिखते हैं, जो सभी में रहता है कॉमन फैक्टर, जो सब में रहता है उसको हम लेते हैं। 2 है, 3 देख लीजिए, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 13 इसमें है, इसमें नहीं है। 19 इसमें है, इस दोनों में नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा 2 ही होगा। इस विधि से भी और इस विधि से भी आप दोनों से देख लिए। भाग विधि से भी, ये भाग विधि था और ये गुणनखंड विधि है। क्या है गुणनखंड विधि, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक से मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन जो हम अगले पार्ट में, जो सीटेट में मतलब विभिन्न टीचिंग एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है, इससे हम वो लेकर के आएंगे। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।